नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक रूब्रिक की, माइंड सेक्शन की जो ये रूब्रिक है जिसको आज हम लेने जा रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है और इस रूब्रिक को समझने के लिए आपको इसकी फीलिंग को बहुत गहराई से समझना होगा, एक एक शब्द को अच्छे से समझना होगा। तो अगर आपको ये जो है रूब्रिक समझना है तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप रिवाइज करके देखेंगे और साथ में आप इसको सोचेंगे तो ये रूब्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये रूब्रिक जो हमारे पास है, ये रूब्रिक है फिलॉसफिकल एबिलिटी फॉर रेवरेज ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलॉसफिकल। मतलब इसमें 2 पार्ट में ये रूब्रिक है। पहली जो रूब्रिक है ये है फिलॉसफिकल एबिलिटी फॉर, और इसके बाद में सब रूब्रिक है रेवरेज ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलॉसफिकल। तो फिलॉसफिकल एबिलिटी फॉर को पहले से समझते हैं। सबसे पहले फिलॉसफी को समझते हैं। फिलॉसफी क्या होता है? जब हम बात करते हैं अस्तित्व की, जब हम बात करते हैं तर्क की, जब हम बात करते हैं ज्ञान की, जब हम बात करते हैं मन की, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उससे हटकर जो बातें होती हैं वो फिलॉसफी की बातें होती हैं। जहाँ पर कि हम कुछ परालौकिक की बात करते हैं, कुछ दूसरी दुनिया की बात करते हैं, अपने अस्तित्व को दूसरी दुनिया से जोड़ने की बात करते हैं, आज को कल से जोड़ने की बात करते हैं। जहाँ पर कि हम जो ये बात करते हैं कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इस दुनिया में आने के पीछे हमारा मकसद क्या है, ये जो दुनिया है ये कैसी है। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं ये फिलॉसफिकल बातें होती हैं, ये दर्शन शास्त्र की बातें होती हैं। जैसे आदमी लोग कहते हैं ना कि ये बहुत फिलॉसफी झाड़ता है, यार इसकी फ़िलॉसफी से तो मैं तंग आ गया हूँ। फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो दिख रहा है इसके आगे की भी बात करना, और जो बंदा इस तरीके की बात करने की क्षमता रखता है, जो बंदा इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है, उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर इस तरीके की एबिलिटी है। तो ये रूब्रिक है फिलॉसफिकल एबिलिटी फॉर। सल्फ़र को हमने सल्फ़र के वीडियो में इस रूब्रिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार आप वहाँ से देखेंगे तो ये रूब्रिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जहाँ पर कि हम अमृत, जीव, आत्मा, ईश्वर, हमारा अस्तित्व, इस तरीके की जो बातें करते हैं ये है फिलॉसफी। अभी हम इसके दूसरे पार्ट को लेते हैं। दूसरे पार्ट में एक जो इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो इस रूब्रिक को, पूरी रूब्रिक का जो कोर है, जिसके बिना हम इस रूब्रिक को नहीं समझ सकते हैं, वो शब्द है रिवरीज। रिवरी शब्द है, इसका मतलब REVERIE। रिवरी इस शब्द का मतलब होता है कि a state of being pleasantly lost in one's thought, या दूसरा शब्द इसके लिए है डे ड्रीम। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें आदमी खुद के विचारों में पूरी तरीके से खोया हुआ रहता है, और खोया हुआ ही नहीं, वो प्लीजेंटली लॉस्ट होता है उन विचारों में। मतलब अंदर अंदर वो जो है उन विचारों को एंजॉय कर रहा होता है, उन विचारों के रस को वो चख रहा होता है, उन विचारों से वो आनंदित हो रहा होता है, वो उससे प्लीज हो रहा होता है। जैसे इसको दिवा स्वप्न हम कहते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग हम कब करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि अब तो भाई अब मैं वहाँ जाऊँगा और फिर उसके बाद वहाँ पे ये होगा, वो होगा, हम उनसे मुलाकात होगी, ये होगा, और फिर इतना एंजॉय करेंगे, इतना मज़ा आएगा। तो ये इस तरीके की, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, और उसमें पहुँचने से पहले ही हम उसकी जो है उसकी स्वीट मेमोरीज़ को चख रहे होते हैं, उसकी स्वीट मेमोरीज़ की स्वीटनेस का टेस्ट ले रहे होते हैं, और उस समय दीन दुनिया में आसपास क्या हो रहा है उससे हम खोए हुए होते हैं। हम उसी के बारे में सोच करके और उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये डे ड्रीमिंग है। सब लोग डे ड्रीमिंग करते हैं। जिनको जॉब नहीं मिली है वो जॉब के बारे में मिल जाएगी तो ऐसे करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी होगी, बंगला होगा, फिर जो है खूबसूरत बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो अपना लाइफ आराम से कटेगी। तो इस तरीके की जो बातें हैं इसको हम रिवरी बोलते हैं। फिर उसके बाद में इंक्लिनेशन की मतलब झुकाव, इंक्लाइन टूवर्ड्स समथिंग, वो उस तरफ उसका झुकाव है। अभी इस रूब्रिक को पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका मतलब है कि
ग्रेट फिलोसफिकल इंक्लिनेशन, ग्रेट फिलोसफिकल इंक्लिनेशन, रिवरीज फिलोसफिकल एबिलिटी फॉर, मतलब कि ये जो बंदा है ये इसका इंक्लिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा झुकाव है फिलॉसफी की तरफ, और वो फिलोसफिकल रिवरीज को एंजॉय कर रहा होता है। मतलब फिलोसफिकल एबिलिटी होने के साथ साथ ये जो बंदा होता है ये अपने जो फिलोसफिकल थॉट्स हैं उनको वो इंजॉय कर रहा होता है, उनको वो जो है उसमें आत्ममुग्ध होता है। अभी जब नॉर्मल फिलोसफिकल एबिलिटी वाला जो बंदा होता है वो जब आपसे बात करता है, जब आपको फिलॉसफी की बात करता है कि डॉक्टर साहब क्या है, दीन दुनिया क्या है, ये बस ऐसे ही है, ईश्वर ने हमको इस धरती पर भेजा है कुछ जो है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए। हम अगर ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमको लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया बात करने का। दूसरा तरीका ये हो गया बात करने का, डॉक्टर साहब क्या है इस दुनिया में, इस संसार में क्या है, हम इस धरती पे आए हैं तो ईश्वर के लिए, ईश्वर ने हमको भेजा है। मतलब उसका टोन, उसका बात करने का तरीका वो इस तरीके से हो जाएगा कि उसके चेहरे पर, उसके फेस पे स्माइल होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अभी जब ये बात कर रहा है तो ये हमसे भी कट गया है, और कट करके ये खुद में जो है ये उस अपनी ही बातों को, अपने ही विचारों को ये इंजॉय कर रहा है, उसका ये आनंद उठा रहा है, अपने विचारों का ही आनंद उठा रहा है। तो इस तरीके की जो सीन होती है, इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये बात तो हमसे कर रहे हैं लेकिन ये खुद से ही खुद को समझा रहे हैं, और उस समय जो उसकी बात करने की जो मुद्रा होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा। हमने एक जो केस देखा था, एक दूसरे डॉक्टर साहब का केस मैंने देखा था, उसमें तो ये केस में इस रूब्रिक तक तो मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझको उसमें जो है चीयरफुल लॉक्विसिटी वाली फीलिंग आ रही थी, जबकि वो रूब्रिक वहाँ पे थी नहीं। मतलब वो बंदा उस समय आपको जो फिलॉसफी देते समय चीयरफुल लगेगा, आपसे कटा हुआ लगेगा, खुद में वो जो है वो इंग्रॉस लगेगा। तो इन सब चीज़ों को जब हम लेते हैं एक साथ तो वहाँ पर ये रूब्रिक आती है। क्योंकि जो है ये हम लोगों का कुछ लिमिटेशन होता है कि हम लाइव इस पे आपको जो है केसेस को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सेमिनार में किसी वेबिनार में इसके केसेस देखने को मौका मिलेगा तो आपको, अगर ये रूब्रिक को जो है वहाँ पर उस वीडियो केसेस के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अभी इसको लास्ट में मैं एक ही लाइन कहूँगा कि इसमें जो बंदा होता है वो खूब फिलॉसफी की बातें करता है, चीयरफुल मूड में करता है, और आपसे कटा हुआ होता है, खुद में वो लॉस्ट होता है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन आती है तो यहाँ पर हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं। 4-5 मेडिसिन है इसमें, वनीला है, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से रूटा भी है शायद। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, बहुत छोटी रूब्रिक है, किसी भी केस की एंटी रूब्रिक बन सकती है। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है मैं इस रूब्रिक का फील आप तक पहुंचा पाया हूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको मैं कुछ दे पा रहा हूँ तो रिटर्न में आप कमेंट में जा कर के आप मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। कहीं पे कोई अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई रूब्रिक है अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के डाल सकते हैं, जहाँ से कि फिर मैं उसको जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थोड़ा सा आपसे हमको एनर्जी मिलती है, वो मेरा हक है, उसको देते रहिए। थैंक यू।